एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप, साथ आपके मैं हूं कुमकुम बिनवाल। देश की राजधानी दिल्ली की बात कर रहे हैं हम। जी हां, दिल्ली के कई इलाकों में कचरे की वजह से लोगों का जीना मुश्किल हो गया है। वेतन और पेंशन की मांग को लेकर दिल्ली नगर निगमों के कर्मचारी 7 जनवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जा चुके हैं, जिसकी वजह से दिल्ली के कई इलाकों में कूड़े का अंबार लग गया है। स्ट्राइक का सबसे बुरा असर हुआ है उत्तरी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्रों पर। खासतौर पर सफाई कर्मचारियों के काम पर नहीं आने से दिल्ली में एक बहुत बड़ा हिस्सा कूड़ा हो गया है। बाजार हो, रिहायशी इलाके हो, तमाम जगह केवल कचरा ही कचरा दिखाई दे रहा है। इन हालातों को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी अब एक दूसरे के आमने सामने हैं। दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली का कूड़ा करने के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रही है दोनों पार्टियां। लेकिन जनता ये पूछ रही है कि आखिर टैक्स भरने के बावजूद भी बुनियादी सुविधा यानी कि साफ सफाई उनके इलाकों में क्यों नहीं हो रही। दिल्ली के करोल बाग से सड़क से लेकर गलियों तक कितना कूड़ा जमा है, यहाँ रहना कितना मुश्किल हो गया है, लोगों को किस तरह की दिक्कतें हो रही हैं, कारोबार पर इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। करोल बाग से निवेदिता शांडेले की रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली को कूड़ा किसने बनाया? यहाँ इस वक्त हम मौजूद है करोल बाग में। करोल बाग का ये मेन सर्कल है, चौराहे का मेन सर्कल है। जरा आप देखिए, ये सर्कल गंदगी से भरा हुआ है। कूड़ा इतना है कि फेंकने की जगह नहीं बची है, तो यहाँ पे कूड़ा फेंका जा रहा है। लोगों से पूछो कि राजधानी को कूड़ा किसने बनाया, वो कहते हैं कि सफाई कर्मचारी हड़ताल पे हैं, इसलिए जगह कूड़ा बनते जा रही है। लेकिन दरअसल ये कूड़े की राजनीति है जिसने दिल्ली को एक कूड़ा घर में तब्दील कर दिया है। करोल बाग में अभी हम मौजूद हैं। दिल्ली के सबसे जो बड़े मार्केट हैं उनमें से एक है, लेकिन अभी हम आपको दिखाते हैं कि स्थिति क्या है। ये सिर्फ कोई एक जगह स्थिति नहीं है, हम आपको दिखाएंगे कि दुकानों के सामने क्या हालात हैं। हम आपको लेकर के चलेंगे इन दुकानों के पास, जहां पे आप देखिए खाने की दुकानें हैं, लेकिन गंदगी किस तरह से पसरी हुई है। दुकानदार खुद से ही सफाई करने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि लगातार एमसीडी को लेकर के राजनीति चल रही है। एक तरफ जहां आम आदमी पार्टी एमसीडी पर, भाजपा पर घोटाले का आरोप लगा रही है, वहीं भाजपा का कहना है, एमसीडी का कहना है कि आम आदमी पार्टी जो बकाया पैसे वो नहीं दे रही, इसलिए हम सैलरी नहीं दे पा रहे हैं। 7 जनवरी से सफाई कर्मचारी यहाँ पे हड़ताल पे हैं, जिसके चलते 7 जनवरी से ही सफाई नहीं हुई है। दुकानदार खुद ही अपनी दुकानों के सामने की गंदगी को साफ कर रहे हैं और स्थिति देखिए, गंदगी बजा रही है यहाँ पे और कोई देखने वाला नहीं है। सिर्फ बयानबाजी हो रही है। कोई बोल रहा है कि हमने सैलरी दे दी है, कोई बोल रहा है कि हमने तो कुछ किया ही नहीं। ये घोटाला है एमसीडी का। और दूसरी तरफ सफाई कर्मचारी हैं जो कि अपने बोनस के लिए तरस रहे हैं, जो कि अपनी सैलरी के लिए तरस रहे हैं। और आप देखिए, ये हर दुकान के सामने के ये हालात हैं। हर जगह पे दुकानों वाले खुद ही अपने घर के सामने की, अपने दुकान के सामने की गंदगी साफ कर रहे हैं। भैया ये बताइए, यहीं के रहने वाले हैं आप? ये बताइए कब से है ये गंदगी? ये 7 तारीख से जी मैडम हड़ताल है, सैलरी पे ना मिलने पे और पक्का नहीं किया जा रहा इतने सालों से। तो ये बताइए, सफाई वगैरह कुछ हो पा रही है? नहीं जी, वेतन ही नहीं मिल रहा तो क्या सफाई करेंगे। आप भी सफाई कर्मचारी हैं? एमसीडी से हूँ जी मैं भी। नाम क्या भैया? प्रताप है जी मेरा। तो कब तक चलेगा हड़ताल? देखिए जी, सैलरी और ये पक्का की कह रहे थे, अभी तक तो पक्का किया नहीं। 18-19 साल हो गए। तो पूरी दिल्ली इस तरह से बजा रही है, आप लोग हड़ताल पे हैं। क्या लग रहा है कि लोग भी तो बहुत परेशान हो रहे हैं ना? सर हम खुद परेशान है मैडम, क्या करें। वेतन खर्चा वगैरह चला रहे हैं, घर का वेतन नहीं मिल रहा है तो अब क्या करें, रूखी सूखी खा लेते हैं जी किसी से मांग के। हम इस दुकान में जाकर के बात करेंगे, क्योंकि देखिए ये काफी अच्छी बड़ी दुकान है और इसके सामने इतनी गंदगी है। हम यहाँ पे पूछेंगे कि कितने दिन से है ये हालात, कैसे सफाई कर रहे हैं। ये एक इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है। भैया ये क्या नाम क्या है आपका? जितेंद्र। ये कब से गंदगी है यहाँ पे इतनी? ये 5-10-15 दिन हो गए। अच्छा, तो ये बताइए सफाई वगैरह आप लोग कैसे कर रहे हैं? किसी को बुला रहे हैं या फिर खुद करना पड़ रहा है? खुद करना पड़ रहा है। अच्छा, और कोई आया नहीं नेता वगैरह की साफ करवा दें, क्योंकि हड़ताल चल रहा है, तो कुछ दूसरा ऑप्शन आप लोगों को मिला साफ करवाने? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नहीं मिला। ये हाल है देश की राजधानी दिल्ली का कोरोना काल में। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में भी यही स्थिति है। हालांकि यहाँ के दुकानदार मिलजुल कर अब खुद सफाई करने लगे हैं। हालात का जायजा लिया सहयोगी अंजलि ने। राजधानी दिल्ली में दिल्ली सरकार और नगर निगम की फंड को लेकर आपसी खींचतान के बीच दिल्ली की सड़कों का क्या हाल हो रहा है, उसकी एक तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये तस्वीर तब है जब दिल्ली में 26 जनवरी की तैयारियां चल रही हैं, गणतंत्र दिवस का भव्य समारोह हो रहा है और ये दिल्ली की एक मुख्य मार्ग है, विकास मार्ग, जो लक्ष्मी नगर इलाका है। और वहां पर अभी ये सड़क के किनारे जो कूड़ा आप पड़ा हुआ देख रहे हैं, इसको कई दिनों से उठाया नहीं गया है और इस वजह से यहाँ पर धीरे धीरे कूड़ा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो गया है। तमाम सफाई कर्मचारी सैलरी की मांग को लेकर
अभी हड़ताल पर हैं और यहाँ पर भी उत्तरी दिल्ली नगर निगम की तरह ही पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी स्थिति कुछ ऐसी ही बनी हुई है। ये हमारे साथ यहाँ पे पास में ही जो दुकानें हैं, तो हमारे साथ एक शख्स है, उनसे भी बात करते हैं। सर, अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अनिल है। अनिल जी, आपकी दुकान यही पास में है और ये जो कूड़े की तस्वीर अभी हम देख रहे हैं, हमेशा ऐसे ही रहता है? नहीं, हमेशा ऐसी नहीं रहती है जी, यहाँ सफाई होती रहती है। ये कब से इस तरह से यहाँ पर? अभी 1-2 दिन से है ये, जब से हड़ताल हुई है जब से चल रहा है ये। एमसीडी के कर्मचारी वैसे यहाँ से हमेशा उठाते हैं कूड़ा? हाँ जी, उठाते रहते हैं। आगे भी सड़कों पर कई जगह, जैसे छोटे जगह पे हमने ढेर लगा देखा, ये भी साफ किया जाता है? ये भी साफ किया जाता है। दरअसल हड़ताल की वजह से ये तस्वीर है, जैसा कि यहाँ पर लोग जो हैं वो भी बता रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से करीब ये कूड़ा जो है नहीं उठाया गया है। और वजह ये है कि कई दिल्ली के नगर निगम में जो सफाई कर्मचारी हैं, जिन्होंने कोरोना के समय भी अपनी सेवाएं दी, अपनी ड्यूटी बरकरार रखी, और ऐसे में जब उनको सैलरी नहीं मिल रही है तो वो 2-3 महीने से सैलरी ना मिलने के चलते ये सब लोग हड़ताल पर हैं। और इसकी वजह से पूर्वी दिल्ली नगर निगम में भी बात करें अगर सफाई की, तो उसका जो खस्ता हाल है वो दिखाई दे रहा है। तस्वीरों में जगह जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिनको हटाने के लिए फिलहाल कोई मौजूद नहीं है। कैमरा पर्सन मोहित कैशली के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो एक तरफ कचरा जमा होने से लोग परेशान हैं, तो दूसरी ओर सफाई कर्मचारी भी तो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, उसको भी तो हमें सुनना चाहिए। सुनिए सफाई कर्मचारियों का दर्द। एक और पूरे देश में गणतंत्र दिवस की तैयारियां चल रही हैं और देश की राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड की तैयारियां जोरों पर है। दिल्ली को खूबसूरत बनाने की तैयारियां हैं, लेकिन इस बीच दिल्ली में तमाम वो सफाई कर्मचारी जिनके कंधों पर ये जिम्मेदारी होती है कि वो दिल्ली को साफ और सुथरा रखते हैं, वो फिलहाल हड़ताल पर हैं। और ये तमाम जो आप ईटीएमसी की गाड़ियां देख रहे हैं, पूर्वी दिल्ली नगर निगम की कूड़ा उठाने वाली ये गाड़ियां हैं, जिनमें आप देखेंगे यहाँ पर जो एमसीडी के कर्मचारी हैं वो मौजूद तो हैं, लेकिन फिलहाल गाड़ियों में ही बैठे हैं। इन गाड़ियों को यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है क्योंकि तमाम सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। ये वही सफाई कर्मचारी हैं जिन्होंने कोरोना के समय भी बिना किसी छुट्टी के अपना काम जारी रखा, हर घर से कूड़ा उठाया, और उसके बावजूद जब सैलरी नहीं मिलती तो इन लोगों का गुस्सा जाहिर करने का तरीका यही है कि ड्यूटी पर तो आए हैं, गाड़ी लेकर आए हैं, लेकिन काम नहीं करेंगे। ये तमाम सफाई कर्मचारी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं और इनसे भी बात करते हैं कि आखिर कब से सैलरी का ये जो दिक्कत है चला आ रहा है। सर, अपना नाम बताइएगा। सुरेंद्र कुमार। कब से सैलरी नहीं मिल रही है? 2-3 महीने हो गए जी, सैलरी नहीं मिल रही। 2-3 महीने से 5-6 महीने सरकारी कर्मचारी हैं जो उनको 5-6 महीने से वो सैलरी नहीं मिल रही है। मैडम, मेरा नाम विजयपाल है। हमारी तनख्वाह 3 महीने से नहीं मिली है और हम चाहते हैं कि तनख्वाह टाइम से मिले जब भी तो काम होगा। इसीलिए सर मैं कहना चाहता हूँ कि सभी कर्मचारी की तनख्वाह दी जाए और रूटीन से काम चलता रहे। अभी आप लोगों ने क्या काम रोका हुआ है? मतलब आप लोगों का जो रोज का जिम्मेदारी होता है, अब जैसे 26 जनवरी आ रही है तो पूरी दिल्ली को साफ सुथरा रखना है, लेकिन अभी आप लोग स्ट्राइक पर हैं तो दिल्ली में तो गंदगी दिखेगी हर जगह। मैडम, जब घर चलाने के लिए पैसे ही नहीं मिलेंगे, बच्चे भूखे मिले, तो सफाई क्या करेंगे ये बताइए आप। अभी ऐसे 9 बता चुके हैं कि घर में पैसे नहीं है, बच्चों को खाना क्या खिलाएंगे, तनख्वाह नहीं दे रही है एमसीडी, तो करना पड़ेगा स्ट्राइक। और ये जो गाड़ियां आप लोग यहाँ पर लगा दिए हैं, तो ये गाड़ियां क्या सिर्फ इसीलिए आप लोग लगाएं कि हम लोग ड्यूटी पर आ रहे हैं लेकिन काम नहीं करेंगे? जी जी जी, इसलिए लगाई है। और जो आसपास कूड़ा है, जैसे कूड़ा उठाने की जिम्मेदारी जो होती है, फिर इसको अभी कैसे कर रहे हैं आप लोग, क्या मैनेज कर रहे हैं? छोड़ दिया है? तो मैडम कुछ नहीं हो रहा है, जो मैंने अभी कुछ नहीं होगा जब तक एमसीडी वाले खुद नहीं बोलेंगे, नेता लोग नहीं बोलेंगे, जब तक काम नहीं होगा। तो जो नेता, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में, एमसीडी में बीजेपी है, इन दोनों जगहों पे आप लोगों ने बात की है? सैलरी कहाँ से फंसी है? सैलरी तो मैडम हमारे मेयर साहब जो है, हमारे डिप्टी कमिश्नर है, उनसे बात की हुई है, वो बताएंगे तो काम चालू हो जाएगा। वहाँ पर जो गाड़ियाँ लगी हुई हैं और तमाम जो कर्मचारी एमसीडी के जिनका काम है कूड़ा उठाना, उनका फिलहाल ये कहना है कि जब तक हड़ताल हमारी तब तक चलती रहेगी जब तक कि सैलरी नहीं मिल जाती। और कहीं ना कहीं दिल्ली में अगर बात करें तो ये जो राजनीतिक खेल है, 2 पार्टियां हैं, दोनों के बीच में कभी गेंद इस पाले में रहती है, कभी उस पाले में रहती है, एक दूसरे पर घोटाले का आरोप भी लगाया जाता है, लेकिन इन तमाम कर्मचारियों की सैलरी देने के लिए कोई आगे नहीं आता। और यही वजह है कि तमाम एमसीडी के कर्मचारी जो दिल्ली के हैं, सफाई कर्मचारी, वो फिलहाल हड़ताल पर हैं। कैमरा पर्सन मोहित कैशली के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली।
तो देश की राजधानी दिल्ली को कूड़ा किसने बनाया? दिल्ली बीजेपी के नेता आशीष सूद, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार और कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त हमारे साथ जुड़ गए इस चर्चा के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और क्योंकि एमसीडी का ये मामला है, दिल्ली बीजेपी के नेता आशीष सूद से मैं शुरुआत करूंगी। आशीष जी, क्या दिक्कत हो गई? गणतंत्र दिवस का मौका है, कोरोना काल में तो ये सफाई कर्मचारी सबसे बड़े वॉरियर रहे हैं, क्यों सैलरी मिलने में दिक्कत आ रही है? देखिए, आपने ठीक ही कहा, केवल कोरोना काल में ही नहीं, हमारे सफाई कर्मचारी भाइयों ने कॉमनवेल्थ के दौरान में ही, जब बहुत कठिनाई का समय आया था, बढ़ चढ़कर दिल्ली की जनता और देश के साथ सहयोग किया था। और वर्तमान परिस्थिति का निर्माण 2012-13 से, जब से केजरीवाल की सरकार आई है, तब से होना शुरू हुआ है। दिल्ली में दिल्ली सरकार और नगर निगमों के बीच में पैसे के बंटवारे के लिए फाइनेंस कमीशंस बने हैं, जो देश में सभी जगह बनते हैं। उन फाइनेंस कमीशंस के आधार पर दिल्ली नगर निगम का 6.5% हिस्सा दिल्ली के कलेक्टेड टैक्स से मिलना था। और ये हमने नहीं, केजरीवाल जी की सरकार ने 1 अप्रैल 2016 को बनाया था 5th फाइनेंस कमीशन, और 26 अप्रैल 2016 को इसे नोटिफाई किया था। इसके आधार पर जो पैसा मिलना चाहिए, देखिए दिल्ली की आबादी 2013 से लेके अब तक भी बढ़ रही है। दिल्ली में और रिफॉर्म्स की जरूरत है। जून 2012 से आप दिल्ली के नागरिकों के घरों से कूड़ा उठाने का काम, हाँ बस 10 सेकंड में खत्म करूंगा, लोगों के घरों से कूड़ा उठाने का काम निगम ने किया है, और बेहतर कर सकते हैं। हमें कोई पैसा केजरीवाल जी के खाते से नहीं चाहिए। दिल्ली के नगर निगमों के लिए दिल्ली की जनता के गाढ़े खून पसीने का पैसा, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार जी बने हुए हैं, आपके इसी सवाल का जवाब वो देंगे। आधा 5 सेकंड, एमसीडी का अधिकार है पैसा लेना, सरकार दे क्यों नहीं रही है? सवाल का जवाब कुमकुम जी। सर प्लीज, हमारे पास और लोग भी हैं। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि आज हमारा सफाई कर्मचारी सुबह 7 बजे उठकर दिल्ली की सड़कों की सफाई करता है, और भाजपा के लोग, ये भाजपा शासित एमसीडी पिछले 15 सालों से, ये 2-4 साल की कहानी नहीं है कुमकुम जी, ये कहानी 15-14 सालों के भाजपा के भ्रष्टाचार की कहानी है। इन्होंने भ्रष्टाचार कर करके सफाई कर्मचारी को त्रस्त किया। आज सफाई कर्मचारी अपनी सैलरी के लिए, अपने बकाये के लिए, उनके बच्चों की ट्यूशन की फीस नहीं जा रही है, और भाजपा वाले क्यों राजनीति कर रहे हैं? भाजपा वाले निगम के चुनाव आ रहे हैं, इसलिए चाहते हैं, सूसाव ये से चाहते हैं ताकि राजनीति मुद्दा बने, दिल्ली गंदी हो, इनको कैलोरी मिल जाए, इनको फायदा मिल जाए। ये नहीं, देखिए कुमकुम जी, ये फालतू की बात है। मैं आज चुनौती देता हूं कुलदीप जी, यहां से निकलते ही अगर भ्रष्टाचार हुआ है, केजरीवाल जी को कहे सीबीआई को लिख कर दे और जांच करवा दे। ये क्या फालतू की बातें यहाँ आकर प्रलाप करते हैं कि भ्रष्टाचार हो गया? अरे मुख्यमंत्री के मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। तो भाई आशीष जी, जाइए, मैं आपको चुनौती देता हूँ, यहाँ से बाहर निकलिए। नहीं, देखिए ये तरीका ठीक नहीं है। आप सफाई कर्मचारियों के साथ इतनी असंवेदनशीलता बरत रहे हैं। नहीं कुलदीप जी, मैं हाथ जोड़ता हूँ, ये तरीका ठीक नहीं है। अगर नगर निगम में भ्रष्टाचार हुआ है, नहीं देखिए, जवाब तो देने दीजिए। देखिए कुमकुम जी, कोई बात करे ना सर। एक अरे साहब, सब लोग हैं, अगर सबको जवाब देना पड़ेगा ना, यहाँ से निकले। आशीष जी सुनिए तो सही, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुछ कह रहे हैं। कुलदीप जी, भ्रष्टाचार के मामले पर जवाब दीजिए। दूसरा, क्या जितना फंड निकलना था एमसीडी के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से, वो जारी हो गया है या कुछ बचा है? कुमकुम जी, पहली बात ये जो भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं, मैं इनको चैलेंज देता हूँ ऑन डिबेट, ये 2500 करोड़ रुपए की सीबीआई जांच का अप्रूवल दे दे। अगर आधे भाजपा के नेता निगम के जेल ना जाए तो मैं चैलेंज करता हूँ इस बात का। आपके अरे भाई साहब, सीएम मांगे ना अप्रूवल, सीएम फाइल भेज दे, तुरंत भेजिए, यहाँ से निकलते ही लिखवाइए। आपके पास सब कुछ है, यहाँ से निकलते ही लिखवाइए ना। टीवी आपके पास है, सीबीआई आपके पास है, सब कुछ आपके पास है। अरे भाई, सीएम किस लिए चुन कर गए हैं? आप सब विधायक 4-4 बात दरअसल ये है ना कुलदीप कुमार जी और आशीष सूद जी, 2500 करोड़ का प्रवक्ता अभिषेक दत्त जी को मैं ले आऊंगी चर्चा में। एक मिनट शांत, एक मिनट। अभिषेक जी, यही रस्सा कशी हो रही दोनों पार्टियों के बीच, और दिल्ली की, देश की राजधानी दिल्ली कूड़ा कूड़ा हो गई।
कुमकुम जी, मुझे मेरी बात सुनो पहले पूरी। दूसरी बात ये देखिए, जिस बात रुक जाइए कुलदीप जी, रुक जाइए। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, अभिषेक दत्त जी को बोलने दीजिए। अभिषेक जी, बीच में बोलते बात ही आप अभिषेक जी, आप लोगों का तो लंबा अनुभव रहा है। देखिए मैम, आज मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूँ और मैं चाहूंगा कुलदीप जी भी सुने इस बात को, क्योंकि ये मुद्दा कांग्रेस, बीजेपी, आम आदमी पार्टी का, ये मुद्दा दिल्ली के कोरोना योद्धाओं का है। मैम, दिल्ली के अंदर नेट टैक्स कलेक्शन, जिसे एनटीसी कहते हैं, जो दिल्ली सरकार नेट टैक्स जो कलेक्ट करती है, उसको ये हमारा जो डीएमसी एक्ट है 107A और कॉन्स्टिट्यूशन का एक्ट है 243I एंड 243Y, उसके अंडर जो भी इनकी टैक्स कलेक्शन होती है, दिल्ली फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन के माध्यम से ये पैसा निगमों को दिया जाता है। थर्ड डीएफसी थी, थर्ड दिल्ली फाइनेंस कमीशन थी, उस समय शीला जी दिल्ली की मुख्यमंत्री थी। मेरे को नहीं पता कुलदीप जी कब से पॉलिटिक्स में है, परंतु जितना मैं जानता हूं, आज तक कभी भी कोई सफाई कर्मचारी, आज तक कभी भी कोई पेंशन करता शीला जी के समय में, जबकि भारतीय जनता पार्टी के निगम से कभी भी स्ट्राइक पे नहीं बैठा। कुमकुम जी, उसके बाद जब रुक जाइए ना कुलदीप जी, बोल चलिए, उसके बाद नहीं मैडम, रुक जाइए आप, उसके जो बात कर रहे हैं आप, कुलदीप जी 2 मिनट रुक जाइए। केजरीवाल जी की कैबिनेट ने फाइनेंस कमीशन को अप्रूव करा, फाइनेंस कमीशन अप्रूव करने के बाद आज तक इन्होंने वो पैसा निगमों को नहीं दिया। दो बातें आती हैं। ठीक है, तो अभिषेक दत्त जी, आपके सवाल का कुलदीप कुमार जी जवाब देंगे कि खुद के बनाए हुए नियम का पालन आम आदमी पार्टी सरकार क्या नहीं कर रही है। दिल्ली बीजेपी के नेता आशीष सूद हमारे साथ बने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कुलदीप कुमार हमारे साथ बने हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त हमारे साथ बने हुए हैं। आप तीनों को मैं बता दूं, कृपया करके 3 ही मिनट का मेरे पास वक्त है और अपनी अपनी बारी में 1-1 मिनट में आपको सबको दूंगी, बोलिएगा। दिल्ली बीजेपी से मैं सबसे पहले जवाब ले लेती हूँ। आशीष जी, साफ और सीधा सवाल जो कर्मचारी पूछ रहे हैं, सैलरी कब मिल जाएगी, कब से वो काम पर लौटे, बताइए। हम उनके घरों की परेशानियों के प्रति संवेदनशील हैं। हम उनसे विनती करते हैं कि वे तुरंत प्रभाव से काम पर लौटें। उनकी सैलरी दिलवाने के लिए कोर्ट में और बाकी जगहों पर कार्रवाई चल रही है और हम उसके लिए जल्द से जल्द समाधान निकालेंगे। कुलदीप जी, आपके चैनल पर अभी झूठ बता रहे थे, भ्रष्टाचार की बातें कर रहे थे। परसों ही हाई कोर्ट ने एक जबरदस्त लताड़ मारी है कि दिल्ली सरकार ये पैसा दे। मैं इस बात की चुनौती देता हूं, अगर भ्रष्टाचार है तो हाई कोर्ट के कहने पर कुलदीप जी पैसा ना दें, वे हाई कोर्ट में एफिडेविट दें कि यहां पर भ्रष्टाचार हुआ, हम पैसा दे चुके हैं। और मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, हमारे नगर निगमों के विरोध में तुरंत एफिडेविट देके सीबीआई इंक्वायरी बिठाएं और जो भ्रष्टाचारी है उनको तुरंत फांसी पे चढ़ाया जाना चाहिए। कुलदीप कुमार जी जवाब दीजिए, मगर इस तरह काम पर कब लौटेंगे कर्मचारी, इस बात का जवाब दीजिए, फालतू की लफबाजी नहीं। कुमकुम जी, मैं इतना कहना चाहता हूँ आपके चैनल पे कि ये सफाई कर्मचारी वही हैं जिन्होंने कोरोना की महामारी के अंदर फ्रंट लाइन में खड़े होकर दिल्ली की साफ सफाई की व्यवस्था को दुरुस्त किया। लेकिन आज जिस प्रकार से भाजपा एमसीडी बिल्कुल पूरी तरह से ये भाजपा एमसीडी को चलाने में कामयाब नहीं रही है, इनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए और सफाई कर्मचारी सैलरी अगर रिलीज नहीं करते, हाईकोर्ट ने इनको कहा कि आपको 7 तारीख तक सफाई कर्मचारी की सैलरी उसके अकाउंट में भेजनी है। इन्होंने हाईकोर्ट की बात नहीं कहा। देखिए ऐसे लोग हैं। अभिषेक जी, आपकी बारी खत्म हो गई है, ठीक है, ठीक है। आखिरी जवाब कांग्रेस प्रवक्ता अभिषेक दत्त जी। अभिषेक जी, कुमकुम जी, मैं 2 चीजें आपसे कहना चाहता हूँ। कुलदीप जी प्लीज प्लीज प्लीज, अब अभिषेक जी को बोलने दीजिए, उनकी बारी है। आम आदमी पार्टी ने कुलदीप जी, आप किसी और को बोलने देंगे? आप केजरीवाल जी वाली आदत है नॉन स्टॉप बोलने की, सुनिए कीजिए। मैम, क्या है कि इन्होंने अभी ऐड दी कि इन्होंने 938 करोड़ रुपए 1 हफ्ते पहले तीनों निगमों को दिए। कुलदीप जी सिर्फ ये बता दे 938 करोड़ रुपए कौन से बैंक अकाउंट से दिए, किस बैंक अकाउंट में दिए। मैम, केवल एमसीडी के चुनाव को लेकर ये व्यवस्थाएं ऐसे बनानी चाहते हैं कि दिल्ली के लोग परेशान हो। मेरा निवेदन है आम आदमी पार्टी से, और भारतीय जनता पार्टी के भी संकल्प पत्र में लिखा था, अगर आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार पैसा नहीं देगी तो केंद्र के माध्यम से। बीजेपी के पास एमसीडी है, आम आदमी पार्टी के पास सरकार है, लेकिन दोनों में से ही किसी भी पार्टी के प्रवक्ता के पास ये जवाब नहीं कि हड़ताल कब खत्म हो जाएगी और दिल्ली में सफाई कब हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ शामिल होने के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।